तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारा लाइफ इतना बेकार क्यों है? वाई योर लाइफ इज़ सो बैड? तुम सबसे ज़्यादा सफ़र क्यों करते हो? वाई यू नेवर गेट वैलिडेशन? वाई यू ऑलवेज गेट रिजेक्टेड? सो इसका सिर्फ एक ही कारण है, दैट इज़ योर जेनेटिक्स. एवरी टाइम दैट यू हैव सफर्ड इन योर लाइफ, इट्स बिकॉज ऑफ योर जेनेटिक्स. तुम्हारे जेनेटिक्स ही कारण है जिसकी वजह से तुम्हें इतनी सफरिंग है. मेरे खुद के जेनेटिक्स बहुत बुरे हैं, मैं खुद बहुत ज़्यादा परेशान हूँ. और अगर तुम भी हो, सो व्हाट यू कैन डू ओनली वन थिंग. गेट डिप्रेस्ड, उदास रहो, और कुछ किया भी नहीं जा सकता. बिकॉज एट द एंड दिस जीन्स जेनेटिक्स है, वही तुम्हारी ज़िंदगी को सबसे बेकार बना के रखता है. उसी ने तुम्हारे जीवन को सबसे वर्स्ट मोमेंट पे लाया. तुमने सोचा होगा कि तुमने अगर कभी सोचा होगा कि जिसके जीन्स इतने अच्छे हैं उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कितनी ज़्यादा अच्छी है. तुमने गौर किया होगा जो क्लास का जितना सुंदर बच्चा है वो उसको कितनी ज़्यादा वैलिडेशन मिलती है, वो कितना सुंदर जीवन जी रहा. उससे सब बात करना चाहते हैं, उससे ही सब बात करते हैं. वेरस तुम एक कक जिसका जीवन शिटेस्ट क्वालिटी का है, जो सारा दिन पड़ा रहता है, फ़ोन चलाते रहता है. इसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं, क्योंकि रियलिटी को स्केप करने के लिए हम लोग ही गूगल टुक मोबाइल एंड स्टार्ट स्क्रॉलिंग. क्योंकि हम लोग को रियलिटी स्केप करना है. रियलिटी यही है कि हमारी जीन्स वर्स्ट, हमारे लाइफ, हमारी क्वालिटी ऑफ द लाइफ वर्स्ट है. हमने हमेशा शिटेस्ट क्वालिटी ऑफ द लाइफ जिया है, और इसका सिर्फ एक कारण है, दैट इज़ जेनेटिक्स. जेनेटिक्स ही वो मेन रीज़न है. तुम्हारे लुक्स जो जीन्स है वही वो मेन रीज़न है जिसने तुम्हारे लाइफ की ऐसी की तैसी कर रखी. सो व्हाट वी कैन डू, आई एम सेइंग दिस अगेन, कि अब हम लोग क्या कर सकते हैं. वी कैन डू ओनली दिस कि हम लोग वी पुट एवरीथिंग टू इम्प्रूव और जस्ट बी डिप्रेस्ड. हम लोग सब कुछ लगा सकते हैं टू इम्प्रूव और जस्ट बी डिप्रेस्ड. सो यू हैव टू ऑप्शंस. इधर तुम स्टार्ट करो इम्प्रूव, और तुम डिप्रेस रहो, तुम उदास रहो, तुम पड़े रहो बेड पे, तुम बस फ़ोन चलाते रहो, तुम रोते रहो जैसे मैं रोते रहता हूँ, और यू जस्ट स्टार्ट इम्प्रूविंग योर सेल्फ. तुम इम्प्रूव करना शुरू करो. सो इट डिपेंड ऑन यू कि तुम क्या चूज़ करोगे, और जो तुम चूज़ करोगे उस हिसाब से तुम्हारे फ्यूचर की लाइफ डिसाइड होगी. आई नो कि तुम्हें बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी होगी कि नो मैं नहीं कर पाऊँगा, आई विल नेवर बी एबल टू. हाँ, मे बी, या इट्स ट्रू कि तुम कभी ना कर पाओ. मे बी तुम कभी सुंदर ना हो पाओ. मे बी बदसूरत ही ना तुम्हारे जीवन में लिखा होगा. बट वट यू कैन इवन डू, तुम इम्प्रूव करने के अलावा कर भी क्या सकते हो. तुम रोते रहोगे उससे कुछ होगा भी नहीं. या इट्स ट्रू, आई अग्री कि शायद तुम कभी सुंदर ना बन पाओ. शायद ये बदसूरत रहना ही तुम्हारे जीवन का डेस्टिनी हो. शायद तुम पूरा जीवन इस बदसूरत नाम ज़िंदगी में जी दो. बट यू कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स. तुम रोते नहीं रह सकते. इट्स नॉट लाइक कि हाँ रोते रहने से कुछ चेंज हो जाए. मे बी इम्प्रूव करने से कुछ चेंज हो जाए. मे बी एक पॉइंट तुम बढ़ जाओ. आई नो कि ये बोलना बहुत सिंपल है, बट इसे अप्लाई करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है. दिस इज़ द ट्रूथ यू नीड टू अंडरस्टैंड. तुम्हें ये ट्रूथ समझना होगा कि सिर्फ रोते रहने से या उदास रहने से कुछ चेंज नहीं होगा. नथिंग इज गोइंग टू चेंज. ऐसे कुछ नहीं बदलता. हमारे जीन्स इतने बुरे हैं, इतने बुरे हैं तो सोच रहे थे. तो हो सकता है कि इस वीडियो में देखने वाले कुछ के जीन्स अच्छे हैं. सो जस्ट गो ऑन एंड एंजॉय योर लाइफ. बट जिनके जीन्स बुरे हैं, वेलकम टू द हेल. इस नर्क में स्वागत है तुम्हारा. इस नर्क में जहाँ तुम डिप्रेस होगे, जहाँ तुम्हारी लाइफ में कोई मज़ा नहीं है. बट द मोमेंट यू स्टार्ट लविंग दैट पेन, उसी मोमेंट पे तुम्हें मज़ा आना शुरू हो जाएगा. मैं फिर से कह रहा हूँ, मे बी इट्स अ हार्श ट्रूथ, हार्श रियलिटी. मे बी तुम कभी सुंदर ना हो, तुम पूरी ज़िंदगी बदसूरत ही हो.
बट ये पॉसिबल है कि तुम इस पॉइंट से तो बेहतर हो सकते हो। दिस इज़ 100% पॉसिबली ट्रू कि तुम इस पॉइंट से बेहतर हो सकते हो। और मे बी 4 साल बाद तुम्हारा फ्यूचर वाला वर्जन खुश हो कि हाँ इस वाले वर्जन ने पूरी जान लगा दी, जो इसके हाथ में था सब लगा दिया, बट स्टिल कुछ नहीं मिला, बट आई एम हैप्पी फॉर दैट। और अगर मिल जाए तो हंसना, जाके एंजॉय करना। सो I hope you understand my point of view. We'll meet in next video.